अजून कोणाला काय डाऊट आहे प्लीज आस्क. चॅट बॉक्स मध्ये प्लीज टाइप करा कोणाला काय डाऊट असेल तर. डबल फर्टिलायझेशन मध्ये ज्यांना डाऊट आहे त्यांनी यस टाइप करा प्लीज. ज्यांना डबल फर्टिलायझेशन मध्ये डाऊट्स आहे त्यांनी यस टाइप करा. यस ओके. ठीक आहे. ओके. दिव्या, विद्याला डाऊट आहे, सुरक्षाला याच्यामध्ये डाऊट आहे. ठीक आहे. ओके ठीक आहे. डबल फर्टिलायझेशन एकदम फास्ट मध्ये तुम्हाला सांगतो डबल फर्टिलायझेशन म्हणजे काय असतो. पहिला मी ओरली तुम्हाला सांगतो डबल फर्टिलायझेशनचा अर्थ काय. जेव्हा आपण फ्लावरचं स्ट्रक्चर बघितलं होतं राईट, फ्लावरच्या स्ट्रक्चर मध्ये जे मेल पार्ट असतो, इथं बोर्डवरच सांगतो, जेव्हा आपण फ्लावरचं स्ट्रक्चर बघितलं होतं असं, हे ओरी बरोबर, याच्यामध्ये हे आपला होता मेल स्टेमन पार्ट राईट. आता जेव्हा आपण फ्लावर मध्ये स्ट्रक्चर बघतो हा मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहे त्याला म्हणतो आपण स्टेमन. हा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहे याला म्हणतो आपण पिस्टिल किंवा कार्पल. ओके ठीक है. याच्यामध्ये उमी आती अपन. अच्छा चलो, ये था फ्लावर का स्ट्रक्चर. इसमें ये मेल पार्ट था, इसको हम बोलते हैं स्टेमन, और दिस इज द फीमेल पार्ट, वी कॉल इट एज अ पिस्टिल और कार्पल. ओके अब इसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा देखा था. स्टेमन में एंथर क्या होता है, एंथर का स्ट्रक्चर हमने एंथर को कट करके देखा था. एंथर के अंदर 4 टेट्रास्पोरेंजियस स्ट्रक्चर था उसका. हर कॉर्नर में एक 4 ऐसे खजीने जैसी थैली थी, ऐसे 4 कॉर्नर में राउंड राउंड शेप राइट. तो वो जो राउंडेड था उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बने थे, पोलन ग्रेन बने थे राइट. तो यहां से पोलन ग्रेन बन गए, ये फ्लावर से एंथर से पोलन ग्रेन यहां बाहर निकल गए. ओके जब इस पोलन ग्रेन को हम बड़ा करके देखते हैं तो कैसा दिखता है ये पोलन ग्रेन. ये पोलन ग्रेन का 2 लेयर होता है, 2 वॉल के लेयर. इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, वॉल लेयर होते हैं, कवरिंग होते हैं. ये कवरिंग कितने होते हैं, 2 होते हैं राइट. 2 कवरिंग से बना होता है. जो आउटर कवरिंग होता है उसको बोलते हैं हम एक्साइन, और जो इनर कवरिंग होता है इनसाइड उसको बोलते हैं हम इंटाइन राइट. जो आउटर कवरिंग होता है एक्साइन जो स्पोरोपोलिनिन ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है, और जो इंटाइन होता है वो बनता है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से राइट. जो आउटर होता है उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, उसको बोलते हैं हम जर्म पोर राइट. अभी जैसे ही ये है पोलन ग्रेन, ये सिर्फ पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है. ये पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में 2 सेल है, एक है वेजिटेटिव सेल राइट, और ये वेजिटेटिव सेल के अंदर और एक सेल है जनरेटिव सेल राइट. ये पूरा वेजिटेटिव सेल है, ये पूरी जो बड़ी है ये वेजिटेटिव सेल है, और ये वेजिटेटिव सेल के अंदर ये छोटी सी क्या है, ये है जनरेटिव सेल राइट. यहां पोलन ग्रेन अभी फॉर्म हुआ है. अब इस पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है जो माइटोसिस में अभी मेल गैमेट बना है. क्या बना है, एक सिंगल मेल गैमेट, जिसको 2 सेल स्टेज भी बोल सकते हैं. 60% केसेस में पोलन ग्रेन, 60% केसेस में पोलन ग्रेन ऐसी ही कंडीशन में स्टिग्मा के पास चला जाता है. 60% केसेस में पोलन ग्रेन ऐसे 2 सेल स्टेज में ही स्टिग्मा के पास चला जाता है. लेकिन 40% केसेस में क्या होता है, पोलन ग्रेन में डिवीजन जो होता है मेल गैमेट अंदर, ये मेल गैमेट यहां पर 2 मेल गैमेट बन जाते हैं पहले ही, स्टिग्मा पे जाने से पहले ही इधर 2 मेल गैमेट बन जाते हैं जो जनरेटिव सेल से बनते हैं राइट. और यहां पर ऊपर ये होती है वेजिटेटिव सेल राइट. अब ये वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या हुआ, 2 मेल गैमेट बन गए. इस स्टेज को क्या बोलेंगे हम, इस स्टेज को बोलेंगे बच्चों 3 सेल स्टेज. 3 सेल स्टेज समझ आ रहा है. 60% केसेस में 2 सेल स्टेज पे ही पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन 40% केसेस में 3 सेल स्टेज पे पॉलिनेशन होता है. समझ आ रहा है, यहां तक समझा. अभी देखो, अभी कौन सा भी पॉलिनेशन हो, ये पोलन ग्रेन कहा जाएगा
स्टिग्मा पे जाएगा। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब ये आ गया, यहां पर कौन आ गया? पोलन ग्रेन आ गया। ये पोलन ग्रेन के अंदर नॉर्मली 60% केस हम यहां पर ले रहे हैं। कौन सा केस ले रहे हैं? 60% वाला। 60% जो केस है वो हम यहां पर देख रहे हैं, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। ओके, एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल, राइट। अभी यहां से दिव्या, यहां से शुरू होगा अभी डबल फर्टिलाइजेशन का केसेस। वैसे तो पहले यहां पर पोलर पिस्टल इंटरेक्शन होगा, चलो वो भी साथ साथ में हो जाएगा आपका कवर। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होने के बाद जैसे ही मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करेंगे तब एक्चुअल में डबल फर्टिलाइजेशन शुरू होगा। ओके, लेकिन अब तो जब तक आपको ये पूरा स्टोरी नहीं समझता है ना, तब तक आप डबल फर्टिलाइजेशन नहीं समझ सकते। ओके, तो पहले आपको ये पूरा स्टोरी समझना पड़ेगा कि पोलन ग्रेन कहां बनता है? एंथर में बनता है। कैसे बनता है, उसमें डिवीजन क्या होती है, कहां से बनता है, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होगी, पोलन ग्रेन बनेंगे। पोलन ग्रेन में फिर माइटोटिक डिवीजन होगी फर्स्ट, वहां पर एक पहली माइटोटिक डिवीजन में 2 सेल बनेंगे। सेकंड माइटोटिक डिवीजन जो यहां पर होगी पोलन ट्यूब के अंदर, उसमें 3 सेल बन जाएंगे, 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल से पोलन ट्यूब बनेगी। ओके, अब यहां पर देखो, यहां अभी पोलन ग्रेन यहां पर आ चुका है, स्टिग्मा पे लैंड कर चुका है, क्योंकि स्टिग्मा क्या है? द लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन का। अभी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ चुका है। अभी यहां पर शुरू होगा पोलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन। दोनों के बीच में केमिकल इंटरेक्शन होगा, केमिकल लोचा शुरू हो जाएगा दोनों के बीच में। अभी यदि ये फ्लावर इस पोलन ग्रेन के अटैच होने के बाद में ये फ्लावर पहले क्या देखेगा? कंपैटिबिलिटी देखेगा। अभी कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है? वो फ्लावर को उसी स्पेसीज के फ्लावर से पोलन ग्रेन आना चाहिए। यदि वो पोलन ग्रेन उस फ्लावर के स्पेसीज से ना हो तो वो स्टिग्मा ये पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको अंदर आने ही नहीं देगा। जब वो फ्लावर, ये जो पोलन ग्रेन जब उसकी स्पेसीज का हो, खुद के उसके स्पेसीज का हो, तब ये अंदर इसको एंट्री देगा। ओके, समझ रहे हो? तो समझ लो, अब ये पोलन ग्रेन और ये पिस्टिल ये क्या है? कंपैटिबल है। क्या है? कंपैटिबल है, मींस एक ही स्पेसीज के। चलो अभी आगे क्या शुरू होगा? पोलन और पिस्टिल में इंटरेक्शन क्या होगा? यहाँ पर बहुत सिंपल है। ये जो वेजिटेटिव सेल है, पहली बात तो यहाँ पर क्या होगा? ये जर्म पोर से क्या होगा? जर्म पोर के अंदर से ये वेजिटेटिव सेल क्या बनाएगी? पोलन ट्यूब बनाएगी। क्या बनाएगी? पोलन ट्यूब बनाएगी। जो इसमें 2 सेल है, एक वेजिटेटिव सेल और ये है जनरेटिव सेल, जो रेड कलर में मैंने दिखाई आपको, जनरेटिव सेल, राइट। अब ये वेजिटेटिव सेल क्या बनाएगी? इसके अंदर ये स्टाइल के थ्रू, स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल के थ्रू ओवरी में जाएगी, तो एक ट्यूब बनाएगी, उसको बोलेंगे हम पोलन ट्यूब। उसको पोलन ट्यूब क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसके अंदर से ये पोलन ग्रेन से बनी है, इसलिए पोलन ट्यूब बोलेंगे। और ये जो ट्यूब बनाता कौन है? ये बनाता है वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल को और एक नाम है, फिर उसको बोलेंगे ट्यूब सेल। क्यों ट्यूब सेल क्यों बोलेंगे? क्योंकि यही वेजिटेटिव सेल है जो पोलन ट्यूब बनाएगी, इसलिए और उसको नाम क्या है? ट्यूब सेल। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया आपको? समझ में आ रहा है तो यस टाइप करो। समझ में आ रहा है तो यस टाइप करो। ठीक है, अभी पोलन ग्रेन यहां पे से क्या हुआ? बहुत सिंपल है, आप तो अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है, बस फास्ट में जाएंगे हम। अभी क्या हुआ? ये जो अंदर का वेजिटेटिव सेल है, इसने क्या किया? ट्यूब बनाना शुरू कर दिया। अब ये ट्यूब कहां से निकलेगा? ये ट्यूब निकलेगा इंटाइन से होते हुए एंजाइम के जर्म पोर से। अब ये जर्म पोर से होते हुए ऐसे निकलेगा तो ये ट्यूब बन जाएगी यहाँ पर, तो ऐसे ट्यूब बनाएगा, ये शुरू होगी ट्यूब बनना। जैसे ही ये ट्यूब बनना शुरू होगी, ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल में क्या होगा? सेकंड माइटोसिस होगा। फर्स्ट माइटोसिस कहां हुआ था? एंथर के अंदर, जिसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बने थी। समझ आ रहा है? ये आपको याद आ रहा है? ऐसे माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, ये तो याद आया। इसमें मियोटिक डिवीजन हुआ था, राइट। ये डिप्लॉयड थी माइक्रोस्पोर मदर सेल,
और ये हैप्लॉइड हो गई। ओके, फिर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ, एंथर के अंदर वाटर का प्रमाण कमी होगा, डिहाइड्रेशन हुआ, तो ये माइक्रोस्पोर जो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बने ये अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ही ये अलग अलग हो जाएंगे इनको हम बोलने लगेंगे पोलन ग्रेन। जब तक ये साथ में है तब तक हम उनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर, जब वो अलग अलग हो जाएंगे तब उसको बोलेंगे हम पोलन ग्रेन। जैसे ये पोलन ग्रेन बनता है, ये पोलन ग्रेन बनता है तो उसमें फर्स्ट माइटोसिस होता है। जैसे ये पोलन ग्रेन में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ। यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में एक वेजिटेटिव सेल बनी और एक बनी जेनरेटिव सेल, और यही यहां पर मैंने दिखाया हुआ है, ये देखो पोलन ग्रेन यहां पर लिखा हुआ है। इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुई है जहां पर ऑलरेडी वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल रेडी। ओके, अभी यहां से जो सेकंड माइटोसिस होगी, सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगी, वो कहां होगी, वो होगी ये पोलन ट्यूब के अंदर। और किसमें होगी, ये होगी जेनरेटिव सेल के अंदर। ओके, अब ये जेनरेटिव सेल में क्या होगा, जैसे ही ये पोलन ट्यूब की साइज अंदर अंदर जाती है, जैसे ये पोलन ट्यूब अंदर अंदर जाएगा तो इसमें क्या होगा, ये जेनरेटिव सेल डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होने के बाद में ये ऐसे दो सेल में बन जाएंगे, और ये दो सेल जो रहेंगे इसको बोलेंगे हम मेल गैमेट। इसको क्या बोलेंगे, दोनों को मेल गैमेट। समझ आ रहा है, ये मेल गैमेट बन गए। अब ये मेल गैमेट कहां जाएंगे, ये नीचे जाएंगे ओव्यूल के पास। तो हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं पहले। ओके, तो ओव्यूल का थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा निकालेंगे तो कि हमको समझ आ जाए। ये है एम्ब्रियो सैक। ओके, इसके बाहर क्या रहता है, न्यूसेलस होता है। इसके बाहर न्यूसेलस के बाहर क्या होता है, इंटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, उसके बाद होता है आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये जो पार्ट होता है ये होता है फ्यूनिकल, और यहाँ होता है प्लासेंटा। जो फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में यहाँ पर होता है हाइलम। ओके, अब ये जो पार्ट है अंदर का, इसमें रहेंगे बच्चों ऊपर के साइड में ये हुआ माइक्रोपाइलर एंड, ये हुआ चलाजल एंड। तो यहाँ पर एग एपरेटस रहेंगे, यहाँ पर एंटीपोडल सेल रहेंगे, ये एग एपरेटस। इसमें साइड वाली जो सेल है उसको बोलेंगे हम सिनर्जिड सेल, और जो इन सेंटर वाली है उसको बोलेंगे हम एग सेल। ओके, ये तीनों को मिला के हम बोलेंगे एग एपरेटस, और जो बीच में होगा उसको बोलेंगे सेंट्रल सेल जिसमें पोलार न्यूक्लिया है। अब ये आपने क्वेश्चन नहीं किया कभी, इसको पोलार क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो दोनों न्यूक्लियस है कहां से आए, एक ये पोल से आए। पोल पोल का मतलब होता है एंड, एंड जैसे आपने देखा है अर्थ का दो एंड, एक इक्वेटर होता है, एक कौन सा होता है, एक पोल होता है, पोलर एंड होता है, एक इक्वेटर होता है। तो उसमें जो दो पोल होते हैं, एक होता है ये माइक्रोपाइलर एंड का पोल, और ये होता है चलाजल। तो ये दोनों साइड से न्यूक्लियस आता है, इधर से इधर से, तो पोलर न्यूक्लिया है। ओके, ये दो न्यूक्लिया यहाँ पर सेंटर में। अभी देखो बच्चों, ये जो यहाँ पर जो मैं निकाल रहा हूं अभी, ये जो दो सिनर्जिड सेल है इसके ऊपर ऐसे फिलीफॉर्म एपरेटस रहेंगे। क्या रहेंगे, फिलीफॉर्म एपरेटस। इसको मैं ऐसे निकालूंगा, ऐसे फिलीफॉर्म एपरेटस रहेंगे ऐसे। ओके, तो ऐसे ये क्या, यहाँ पर मैंने गाना बताया था आपको, ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है, ये ट्यूब को बुलाता है। तो क्या था वो गाना, तो ये बनाता है आइए आपका इंतजार था। तो यहाँ पर बुलाता कौन है, बुलाना किसने चाहिए, एक सेल ने बुलाना चाहिए कि आइए आपका इंतजार था, मेल गैमेट का इंतजार था। लेकिन बुला कौन रहा है, यहाँ पर बुला रहा है सिनर्जिड सेल। मींस खुशी एक सेल से ज्यादा खुशी किसको हो रही है, सिनर्जिड सेल को हो रही है कि भाई आजा, बहुत ज्यादा इंतजार करवा दिया आपने। तो यहाँ पर पोलन ट्यूब यहाँ से एंट्री करती है।
तो फिर ये पोलन ट्यूब बच्चों यहां से धीरे धीरे ये इंटर करेगी, किसमें है, ये इंटर करेगी माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, ये इंटर करेगी सिनर्जिड सेल के थ्रू एम्ब्रियो सैक में। ओके, जैसे ही ये एम्ब्रियो सैक के अंदर आ जाती है तो इसके जो दो मेल गैमेट होते हैं वो पहुंच जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो इनका इंतजार हुआ खत्म। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये है दो मेल गैमेट और एक सेल कितनी है, एक, मींस लड़के आ गए दो और लड़की है यहां पर एक। शादी तो एक ही बंदे से होगी और दूसरा बंदा क्या करेगा, उसको तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो एक बंदे की शादी एक सेल से हो जाती है, इसको ये लड़की मिल जाती है, लेकिन ये लड़का खाली बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर खाली बैठने के लिए नहीं आया है, ये भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेगा। तो ये जुगाड़ करता है किसके साथ, ये सेंट्रल सेल के साथ और ये मेल गैमेट एक सेल के साथ। समझ आया, दो गैमेट है, एक मेल गैमेट जो एक्चुअल एक सेल है, जो फीमेल गैमेट है जिसको हम बोलते हैं एक सेल, उसके साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन। कौन सा वाला, सिनगैमी। यहां पर जो होगा इसके साथ जो फर्टिलाइजेशन होगा एक सेल के साथ, इसको बोलेंगे हम सिनगैमी, जिसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और क्या बनेगा यहाँ पर, जाइगोट बनेगा। जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा उसको बोलेंगे सिनगैमी, वहां से बनेगा जाइगोट। और जब दूसरा मेल गैमेट है वो फर्टिलाइज करेगा सेंट्रल सेल के साथ, और क्या बनेगा यहाँ पर इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और ये जिसके अंदर ये न्यूक्लियस होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। सेल के अंदर ही न्यूक्लियस होता है ना, तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल के अंदर क्या रहेगा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस रहेगा। तो कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुआ, यहां पर सिनगैमी, यहां पर एक, और जो ट्रिपल फ्यूजन है ये सेकंड, मींस दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, मींस दो बार शादी हुई। एक इस लड़के की शादी हुई और इस लड़के की शादी हुई। ओके, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ। तो ये दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, समझ आया यहां तक। तो ये बनाएगा आगे जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो तो मैंने बताया था, एम्ब्रियो से क्या पहले क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो बनता है। प्रो एम्ब्रियो में फिर आगे माइटोसिस होते हुए फिर वो ग्लोब्यूलर शेप एम्ब्रियो बनेगा। फिर ग्लोब्यूलर शेप धीरे धीरे शेप लेके हार्ट जैसा होगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो धीरे धीरे कैसा बन जाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा, जहां पर कोटिलिडन बन जाएंगे, दो प्ल्यूम्यूल बनेंगे, रेडिकल बनेंगे, एक शेप बन जाएगा एम्ब्रियो को। ओके, और जो इंटीग्यूमेंट रहेंगे बाहर के, ये बनाएगा सीड का कवरिंग, उसको बोलेंगे सीड कोट। ओके, और जो बाहर का जो रहेंगे ओवरी का, जिसको बोलते हैं हम पेरिकार्प, वो बनाएगा फ्रूट का कवरिंग, और ये ओवरी बनाएगा फ्रूट, ये ओवरी बनाएगा सीड। सीड में ये सीड के कवरिंग रहेंगे, एम्ब्रियो सैक अंदर एम्ब्रियो रहेगा। और जो न्यू सेलस तो खत्म हो जाता है, लेकिन किसी किसी सेल में, किसी किसी सीड में ये न्यू सेलस क्या हो जाता है, रह जाता है। ओके, ये जो न्यू सेलस होता है, ये न्यू सेलस जिसमें थोड़ा सा बच जाए उसको बोलेंगे हम पेरिस्पर्म। क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म। समझ आ रहे हो। अब ये जो बच्चों देखो, किसी भी फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए क्या लगेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। समझ आ रहा हो, एनर्जी खाने के लिए लगेगा ना कुछ। तो अब जैसे आप भी पढ़ाई करते हो तो खाने के लिए लगता है, तो पहले हमें क्या चीज देखना पड़ेगा, खाने का सब सोचना पड़ेगा, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। तो वैसे ही बच्चों, जब यहाँ पर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो उसको पहले सोचना पड़ेगा कि फूड कहाँ से लाए। तो ये फूड का अरेंजमेंट पहले कर लेता है। तो इसमें बच्चों ये चीज ध्यान में रखना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने से पहले वो एंडोस्पर्म बना देता है। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म कहां से बनेगा, यहां से बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से। ये सेल, बहुत सारी सेल क्या करेंगे, बहुत सारी सेल डिवाइड होके एक एंडोस्पर्म बनाएगी, और एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है, फूड रिजर्व होता है। जो मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था कोकोनट का, नारियल का पानी पिया है ना, जो पानी होता है वो अभी मैंने एंडोस्पर्म बनते वक्त दो उसमें पार्ट रहता है। एक फर्स्ट
इनिशियल स्टेज में क्या बनता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है, जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, राइट। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, न्यूक्लियस के साइड में सेल वॉल बनने लगता है, ये धीरे धीरे क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन जाता है। उसका जो पानी रहता है ना, वो शुरुआत में क्या होता है, पानी जैसा रहता है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रहेगा। लेकिन धीरे धीरे ये पानी में जो न्यूक्लियस रहेंगे उसके अंदर सेल बनने लगेंगे, फिर इससे क्या बनेगा, वो साइड का जो व्हाइट कलर का जो कर्नल रहता है वो बनने लगेगा, उसको बोलेंगे हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म रहेगा ये रहेगा फूड, किस लिए, वो सीड के अंदर एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए। समझ आ रहा है। तो ये जो एंडोस्पर्म बनेगा ये किस लिए बनेगा, इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट को खाना देने के लिए, फूड देने के लिए। समझ आ रहा है, ओके। तो ये हुआ पूरा डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। इसमें फिर ये क्या होता है, किसी किसी सीड में पूरा एंडोस्पर्म और सीड एम्ब्रियो क्या करते हैं, पूरा एंडोस्पर्म खा जाता है, कुछ भी नहीं बचता है उसमें। जब सीड बन जाता है, अच्छा एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, एकदम मैच्योर हो जाता है, तो उसमें कुछ एंडोस्पर्म नहीं बचता है, तो उस सीड को क्या बोलेंगे हम, नॉन अल्ब्यूमिनस सीड। और जिसमें थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बच जाता है उसको बोलेंगे हम अल्ब्यूमिनस सीड। तो एग्जांपल आपको पता है, जिसमें बच जाता है एंडोस्पर्मिक उसको बोलेंगे अल्ब्यूमिनस। तो वो कौन सा रहता है, व्हीट, राइस, मेज, बहुत सारे एग्जांपल है। और जिसमें नहीं रहेगा नॉन अल्ब्यूमिनस सीड, जैसे ग्राउंडनट, पीस, और कौन से एग्जांपल दे सकते हो आप, बीन्स होते हैं, जैसे दालें जे होती है ना अपनी, उसमें भी एंडोस्पर्म होता है बहुत सारा। तो ये हुआ बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें कोई डाउट अभी, इज इट क्लियर। सर पेरिस्पर्म मतलब क्या, एक बार फिर से बताओ। एक मिनट। हाँ, पेरिस्पर्म, देखो बच्चों पेरिस्पर्म ये देखो, मुझे पहले बताओ एम्ब्रियो सैक कहां से बना है, एम्ब्रियो सैक कहां से बना है, कहां से बना है एम्ब्रियो सैक, कहां से बना है, मेरा क्वेश्चन है आपसे, एम्ब्रियो सैक कहां से बना और कैसे बना था एम्ब्रियो सैक, कहां से बना था, मुझे बता दो, चलो चैट बॉक्स में बताओ। एम्ब्रियो सैक कहां से बना था, कौन से सेल से बना था एम्ब्रियो सैक, जल्दी फटाफट। एम्ब्रियो सेल को बनाने वाला, नहीं ओव्यूल के अंदर तो ठीक है, लेकिन कौन सी सेल थी जो एम्ब्रियो सैक को बनाने वाली सेल, एम्ब्रियो सैक कौन सी सेल से बने, हाँ राइट, मेगास्पोर मदर सेल। समझ आया, मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ था, क्या हुआ था, मियोटिक डिवीजन हुआ। फिर मेगास्पोर मदर सेल से क्या बने थे, 4 मेगास्पोर बने थे, मेगास्पोर डायड बना, फिर टेट्राड बना। तो जब मेगास्पोर टेट्राड बना था, ऐसे मेगास्पोर पहले क्या हुआ, जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल का बताया, देखो अभी यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल, इसमें क्या हुआ, मियोटिक जैसे इसके जैसा ही होता है। देखो इसमें फर्क क्या है, अब यहाँ पर समझ लो, दोनों में डिफरेंस देखो। स्टार्टिंग में तो दोनों में मियोटिक डिवीजन होता है, इसमें 2 बार माइटोसिस होता है, मेल गैमेट बनने से पहले 2, मेल गैमेट बनने से पहले 2 माइटोटिक डिवीजन होता है। इसमें एक सिंगल फीमेल गैमेट बनाने के लिए 3 बार माइटोसिस करना पड़ता है, जिसमें यहाँ पर 2 मेल गैमेट बनाने के लिए 2 बार माइटोसिस होता है, यहाँ पर सिर्फ एक फीमेल गैमेट बनता है। यहाँ पर देखो अभी मेगास्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे, मेगास्पोर 4 बनेंगे, शुरुआत में 2 बनते, मेगास्पोर डायड बनता है, फिर मेगास्पोर टेट्राड बनता है। ये मेगास्पोर टेट्राड में सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल होती है, सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल होती है। ये सिंगल फीमेल गैमेट बनने का पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर चारों मेगास्पोर काम नहीं करते। जैसे जैसे यहाँ पर देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल में चारों माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बने और हर पोलन ग्रेन काम करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मेगास्पोर 4 बने, इसमें से 3 मेगास्पोर क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल। सिर्फ एक मेगास्पोर आगे आके काम करती है, सिर्फ एक। मींस इस मेगास्पोर मदर सेल का ऐसे समझ जाओ कि मेगास्पोर मदर सेल ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 3 मर गए, सिर्फ एक ही बच्चा बचा उसमें से। लेकिन इसमें जो होता, माइक्रोस्पोर मदर सेल में चारों बच्चे बचे थे और चारों बच्चे अच्छे से काम कर रहे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बच्चा काम कर रहा है। ओके, जो बच्चा काम करेगा उसको बोलेंगे फंक्शनल, जो इसको बोले क्या बोलेंगे फिर, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर।
और यही फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हुआ आगे चल के, यही फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हुआ, अभी मियोटिक खत्म, इसमें मियोटिक, इसमें मियोटिक, अभी शुरू होगा माइटोसिस। तो यहां पर माइटोसिस हुआ, यहां पर फर्स्ट माइटोसिस, तो यहां पर बने 2 सेल, सेकंड माइटोसिस, तो यहां पर बने 4 सेल, फिर थर्ड माइटोसिस, यहां बने 8 सेल। समझ आ रहा है? 8 सेल में फिर क्या हुआ, 3 ऊपर चले गए, 3 नीचे चले गए, बीच में रह गए 2। समझ आ रहा है? यहां पर समझ आ रहा है? 8 बने थे, 3 चले गए ऊपर, वो तीनों से बन गए एक एपरेटस, नीचे वाले 3 बन गए ये एंटीपोडल सेल और बीच वाले 2 सेंट्रल सेल। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो ये कंडीशन जो बनती है एम्ब्रियो साक कहां से बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से। अभी क्वेश्चन पे आओ, आपका क्वेश्चन क्या था, ये पेरिस्पर्म, देखो ये जो कहां से मेगास्पोर मदर सेल कहां से आई थी, ये न्यूसेलस के अंदर की सेल है। ये न्यूसेलस के अंदर की सेल कौन सी है, मेगास्पोर मदर सेल। तो बच्चों मदर को, मां को कैसे भूल सकते हो आप, ये पेरिस्पर्म क्या है, ये तो ठीक है, ये जब सीड बनता है तो मां खत्म हो जाती है, जब बच्चे बड़े बन जाते हैं तो मां बूढ़ी होके खत्म हो जाती है। तो मां कौन थी आपकी, मां, जो मां को भी जन्म देने वाली कौन थी, न्यूसेलस थी। जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल थी ना, वो मेगास्पोर मदर सेल को जन्म देने वाली न्यूसेलस थी। ग्रैंड मदर भी बोल सकते हैं, ये ग्रैंड मदर की भी मदर न्यूसेलस की भी, न्यूसेलस ने पहले बनाई मेगास्पोर मदर सेल, फिर मेगास्पोर मदर सेल ने बनाई मेगा फंक्शनल मेगास्पोर से फिर बना एम्ब्रियो सैक। ओके, ये भी एम्ब्रियो सैक खुद को डेवलप करने के चक्कर में पूरा न्यूसेलस को खत्म कर देता है। ओके, लेकिन वैसे भी न्यूसेलस का काम ही यही था कि मेगास्पोर मदर सेल को बना दो, फिर आगे का प्रोसेस चलते रहेगा, ये ऑटोमेटिकली न्यूसेलस खत्म हो जाता है। लेकिन किसी किसी सेल में, किसी किसी ओव्यूल के अंदर, सीड में क्या होता है, न्यूसेलस बच जाता है, तो उसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। बस इतना याद रखो, पेरिस्पर्म, जिसमें बच जाता है न्यूसेलस उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। यहां तक समझ में आया? चलो, समझ में आया आपको? समझ में आया तो यस टाइप करो। ओके, अभी अभी बताओ, कोई डाउट, और कोई डाउट है तो बताओ, जल्दी पूछो फटाफट। एनी डाउट?